हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम इन जनरल एनाटॉमी। ये जो पूरा चैप्टर है उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में यूजफुल हो। फर्स्ट वी सी डेफिनेशन, द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है वो एक ड्रेनेज सिस्टम होती है बॉडी की। इट रिमूव एक्सेस टिश्यू फ्लूइड लाइक जो 10 से 20% एक्सेस फ्लूइड होता है, ऑल्सो जिसमें प्रोटीन और जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो सारा जो वेन कैरी नहीं करेगी, वेन ड्रेनेज नहीं करेगी, उसको ड्रेनेज करेगा लिम्फेटिक सिस्टम। इसलिए आपको याद रखना है जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको ड्रेन करता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल में ब्लड आता है, ऐसे लिम्फेटिक्स में यहाँ आएगा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? एक फ्लूइड फ्लोइंग होता है लिम्फेटिक्स में, जिसको हम बोलेंगे लिम्फ। यूजुअली क्लियर होता है, मतलब कि वो कलरलेस होता है। अब वहाँ पे होता है कि जैसे इंटेस्टाइन में जो लिम्फ होता है वो मिल्की कलर का होगा, इसलिए हम उसको बोलेंगे चाइला ड्यू टू फैट एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इंटेस्टाइन में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे जो लिम्फेटिक होता है वो भी फैट का एब्जॉर्प्शन करेगी, इसलिए वहाँ का जो लिम्फ होता है वो मिल्की कलर का होगा। लिम्फ वेसल इंटेस्टाइन, मतलब कि जो इंटेस्टाइन की लिम्फ वेसल्स होती है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि लेक्टल्स। तो आपको ये याद रखना है, लेक्टल्स होती है वो इंटेस्टाइन की लिम्फ वेसल्स है, उसको हम बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम होती है उसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज अ लिम्फ कैपिलरी एंड वेसल्स, सेकंड इज अ सेंट्रल लिम्फोइड टिश्यू, थर्ड इज अ पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, फोर्थ सर्कुलेटरी लिम्फोसाइट, फाइव्थ इज द एपिथेलियो लिम्फोइड सिस्टम एंड सिक्स इज अ मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, मतलब कि आरई सिस्टम। तो आपको ये जो सारे कंपोनेंट वो याद रखना है, वो एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब हम उसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज लिम्फ कैपिलरीज एंड वेसल्स। इसके स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे जो लिम्फ कैपिलरी होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो टिश्यू स्पेस होता है वहाँ पे लार्ज एंड मोर परमिएबल होती है। यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो स्मॉल होगी और लेस परमिएबल होती है, पर जो लिम्फ कैपिलरीज होती है वो मोर परमिएबल होती है, इसलिए वो जो लार्ज मॉलिक्यूल होती है वो इजीली पास हो जाएगी। एब्जॉर्ब प्रोटीन एंड लार्ज पार्टिकल, तो जो प्रोटीन और जो लार्ज पार्टिकल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे लिम्फ कैपिलरी एंड वेसल्स। अब आपको याद रखना है कि जो लिम्फ कैपिलरी होती है वो एब्सेंट कहाँ पे होगी। फर्स्ट जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड होता है वहाँ पे जो लिम्फ नोड या लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है। सेकंड इज अ बोन मेरो, थर्ड इज अ कार्टिलेज, फोर्थ एपिडर्मिस, हेयर एंड नेल। ये जो एपिडर्मिस लेयर होता है वहाँ पे लिम्फ कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी जो स्किन के लेयर होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। फाइव इज अ कॉर्निया, जो आंख का जो कॉर्निया होता है वहाँ भी एब्सेंट होगी। तो आपको याद रखना है ये सारे एग्जाम्पल, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। नाउ ड्रेनेज पाथवे। अब ये जो लिम्फ कैपिलरी लिम्फ वेसल से उसका ड्रेनेज पाथवे क्या है। फर्स्ट कैपिलरी से लिम्फ वेसल्स में जाएगा लिम्फ, उसके बाद लिम्फ नोड में, उसके बाद ट्रंक में और उसके बाद डक्ट्स में जाएगा। अब यहाँ पे मेन डक्ट होती है लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स की। मेन डक्ट देयर इज अ 2 डक्ट, थोरेसिक डक्ट एंड राइट डक्ट। यहाँ पे जो थोरेसिक डक्ट होती है वो ड्रेन्स करेगी लोअर बॉडी एंड जो लेफ्ट अपर बॉडी है उसका लिम्फ, और जो राइट डक्ट होती है वो ड्रेन करेगी ओनली राइट अपर बॉडी का लिम्फ। तो आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि थोरेसिक डक्ट होती है उसमें कौन सी बॉडी का पार्ट का जो लिम्फ होता है वो ड्रेन नहीं करेगी। तो आपको याद रखना है राइट अपर बॉडी। सेकंड इज अ सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये जो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं उसमें 2 आएगी। फर्स्ट इज बोन मेरो एंड सेकंड इज अ थाइमस। फर्स्ट इज अ बोन मेरो। बोन मेरो होते हैं वो प्रोड्यूस करेगा बी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे जो बी सेल होते हैं वो प्रोड्यूस होगी, फिर प्लाज्मा सेल में जाएगी और वहाँ पे जो प्लाज्मा सेल में जाके वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगी, इसलिए ये यूजफुल होते हैं इम्यूनिटी में। सेकंड इज अ थाइमस। अब जो थाइमस होता है वहाँ पे कौन से ये लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हो गए, तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन होता है वो थाइमस में होगा। तो आपको याद रखना है बोन मेरो में बी लिम्फोसाइट एंड जो थाइमस होता है उसमें टी लिम्फोसाइट। वेल डेवलप एट बर्थ, श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी। अब आपको याद रखना है कि जो थाइमस होता है वो बर्थ के टाइम वेल डेवलप होता है, पर जब भी प्यूबर्टी आएगी तब वो श्रिंक हो जाएगा। उसके तो समझ लो थाइमस होता है वो तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कर रहा है, अगर वो प्यूबर्टी में श्रिंक हो जाएगा तो उसका काम कौन करेगा, तो उसका काम आगे करेगा जो आरई सिस्टम होती है वो। तब इसलिए जो प्यूबर्टी में वो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं या मैच्योर होते हैं वो आरई सिस्टम में होता है, इन बर्थ में थाइमस में होगी। अब थाइमस का फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज अ कंट्रोल लिम्फोसाइट डेवलपमेंट। तो हमने देखा यहाँ पे जो लिम्फोसाइट होता है उसका मैच्योरेशन, उसका डेवलपमेंट थाइमस में होता है। सेकंड प्रोड्यूस कंपोनेंट इम्यून सेल। अब जो इम्यून सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करेगा थाइमस।
नाउ इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे जो थाइमस होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि जो टोटल टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है उसमें से 95 टी सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ड्यू टू सेल्फ रिएक्टिव, क्योंकि ये जो सारे होते हैं वो इमेच्योर होते हैं यार, नॉन रिएक्टिव होते हैं, और जो 5% होते हैं वो सर्कुलेशन में एंटर होगी और वो फिर आगे इम्यून सिस्टम में काम करेगी। तो आपको ये जो होता है वो याद रखना है। नाउ थर्ड इज अ पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन, इसमें टोटल 4 आएगी। फर्स्ट इज अ लिम्फ नोड, सेकंड स्प्लीन, थर्ड इज अ आरए सिस्टम एंड फोर्थ इज अ एपिथेलियो लिम्फोइड सिस्टम। फर्स्ट वी सी लिम्फ नोड। अब ये जो लिम्फ नोड होती है वो स्मॉल होगी और ओवल होगी, जिसका डायमीटर होता है 1 to 25 माइक्रोएम। लोकेटेड कहाँ पे होती है? ग्रुप में प्रेजेंट होती है, जैसे कि सर्वाइकल लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड इंक्वाइनल लिम्फ नोड। अब यहाँ पे लिम्फ नोड है उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे जो लिम्फ नोड का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। 2 पार्ट होते हैं, मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कॉर्टेक्स एंड पैराकॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है उसमें बी सेल का प्रोडक्शन होगा और जो पैराकॉर्टेक्स होता है उसमें टी सेल का प्रोडक्शन होगा, तो ये आपको याद रखना है। एंड थर्ड इज अ मेड्यूला। अब मेड्यूला होता है उसमें प्लाज्मा सेल एंड जो मैक्रोफेज होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है, जैसे कि ये लिम्फ नोड है उसका आउटर कवरिंग इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। फिर उसके जो कॉर्टेक्स और जो कैप्सूल के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलेंगे मेड्यूला। थर्ड इज अ कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है वो 2 पार्ट में होगा, जो ये आउटर एरिया होता है उसको हम बोलेंगे पैराकॉर्टेक्स और वो जो इनर एरिया होता है उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। और यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो एंटर होगी और वहाँ से वो बाहर भी निकलेगी, और ऑल्सो उसके साथ में वेन एंड आर्टरी भी होगी। तो सेम किडनी लेग स्ट्रक्चर होता है इसमें। अब यहाँ पे जो लिम्फ नोड है उसका फंक्शन क्या है ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्या करेगी, जो लिम्फ आ रहा है उसको फिल्टर करेगी। अब उसमें जो बैक्टीरिया एंड जो पार्टिकल्स होते हैं उसको वो ट्रैप कर लेगी और वहाँ से इम्यून रिस्पॉन्स होगा, मतलब कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगी और यहाँ पे ही जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लिम्फ नोड का। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि ये जो लिम्फ नोड ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एफरंट लिम्फेटिक्स एंड इफरंट लिम्फेटिक्स। अब यहाँ पे जो एफरंट लिम्फेटिक्स होती है वो एंटर होगी और जो इफरंट लिम्फेटिक्स होती है वो लीव होगी, कहाँ से? जो हाइलम स्ट्रक्चर आता है वहाँ से। तो ऐसा एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है लिम्फोइड ऑर्गन में जिसमें एफरंट एंड इफरंट लिम्फेटिक्स दोनों प्रेजेंट होती है, तो आपको याद रखना है लिम्फ नोड। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होता है वाटर शेड लाइन। अब ये वाटर शेड लाइन क्या होती है कि जो अम्बिलिकल से एक हम लाइन ड्रॉ करेगी, अबव अम्बिलिकल होता है वहाँ पे एक्सिलरी नोड होती है, वो लिम्फ होती है उसको कलेक्ट करेगा, और जो बिलो अम्बिलिकल मतलब कि जो लोअर होता है वहाँ पे इंग्वाइनल नोड होती है वो लिम्फ कनेक्ट करेगी। तो आपको याद रखना है कि ये जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाटर शेड लाइन। नाउ सेकंड इज द स्प्लीन। अब ये जो स्प्लीन होता है वो वाइट पल्प एंड रेड पल्प से बना हुआ होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये मे भी एमसीक्यू में आ सकता है। नाउ वी सी फंक्शन। अब उसका जो स्प्लीन है उसका जो फंक्शन होता है वो मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होगा, सेकंड ब्लड स्टोरेज भी होता है, जैसे कि अप्रोक्स 350 ml होता है वो ब्लड का स्टोरेज स्प्लीन में होगा। थर्ड इज इम्यूनिटी। अब यहाँ पे जो बीटा एंड टी सेल होते हैं, बी एंड टी सेल होते हैं वो ऑल्सो स्प्लीन में भी बनते हैं। फोर्थ इज अ प्लेटलेट स्टोरेज, ऑल्सो प्लेटलेट का भी स्टोरेज स्प्लीन में होता है। एंड जो फीटल आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब कि फीटल के दरमियान आरबीसी का प्रोडक्शन स्प्लीन में होता है। तो ये जो सारे फंक्शन है वो आपको याद रखना है। थर्ड इज अ आरई सिस्टम। अब ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम होती है वो भी मेन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी इम्यूनिटी का जो काम करती है वो आरई सिस्टम में करती है। उसको हम ऑल्सो कहते हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। अब उसमें इंक्लूड क्या होता है कि फर्स्ट उसमें मैक्रोफेज आएंगे, जैसे ये मैक्रोफेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टिश्यू में। सेकंड इज अ मोनोसाइट, मोनोसाइट ब्लड में प्रेजेंट होगी। थर्ड इज अ कुफलर सेल्स। अब ये जो कुफलर सेल होते हैं वो लिवर में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है इम्यून सेल होते हैं लिवर में, उसको हम बोलेंगे कुफलर सेल, ये एमसीक्यू में आ सकता है। फोर्थ इज अ माइक्रोलजिया, ये ब्रेन में या जो नर्वस टिश्यू होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड फाइव्थ इज अ फॉरेन बॉडी जायंट सेल। तो ये जो सारे सेल होते हैं और ये जो सारे सिस्टम होती है उसको हम बोलेंगे आरई सिस्टम। अब उसका मेन इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन। फर्स्ट वो क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस करेगी, इसलिए उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो आरई सिस्टम होती है वो फेगोसाइट करेगी बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और हेल्प करेगी इम्यून रिस्पॉन्स में।
नाउ फोर्थ इज एपिथेलियल लिम्फोइड सिस्टम। अब ये जो एपिथेलियल लिम्फोइड सिस्टम होती है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज MALT, ये उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है वो भी याद रखना है। फर्स्ट इज MALT मतलब कि म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? म्यूकोजा मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसकी जो म्यूकोजा लाइनिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होगी MALT। एंड सेकंड इज BALT मतलब कि ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है वहाँ पे। अब यहाँ पे एक ऐसा आता है जो वेल्डर्स रिंग होती है, वो क्या होती है? एक रिंग होती है लिम्फोइड टिश्यू की, मतलब कि ऐसे ऐसे बन के और बहुत सारे लिम्फ बन के एक रिंग प्रेजेंट होगी, उसको हम बोलेंगे वेल्डर्स रिंग्स। अब ये कहाँ पे होती है? जैसे कि टॉन्सिल में बहुत सारी लिम्फ नोड प्रेजेंट होगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं वेल्डर्स रिंग। नाउ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। सो फर्स्ट हमने देखा लिम्फ्स की डेफिनेशन, सेकंड इज द कंपोनेंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एंड थर्ड वी सी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। फर्स्ट ड्रेनेज का काम करेगी। हमने आगे भी देखा कि जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, प्रोटीन और जो डेब्रिस होते हैं उसको रिमूव करेगी, उसको ड्रेनेज करेगी लिम्फेटिक सिस्टम। सेकंड उसका काम होता है फैट एब्जॉर्प्शन, तो जहाँ पे जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको एब्जॉर्व करेगी लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड, उसको हम बोलेंगे लैक्टल्स और उसको स्पेसिफिक नेम होता है काइले। तो आपको ये याद रखना है, लैक्टल्स होती है वो फैट एब्जॉर्ब करती है। थर्ड इज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी का मेन रोल होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। फर्स्ट वो प्रोड्यूस करेगी बीटा एंड टी लिम्फ। थर्ड इज द इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी होती है वो ऑल्सो लिम्फेटिक सिस्टम प्रोवाइड करती है। फर्स्ट वो प्रोड्यूस करेगी बी एंड टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का भी काम करती है एंड ऑल्सो फिल्टर करेगी जो पैथोजेंस होते हैं वहाँ पे, और ये फिल्टर कहाँ पे होगी? जो लिम्फ नोड होती है वहाँ पे, तो ऑल्सो इम्यूनिटी का भी काम करती है। फोर्थ फिल्ट्रेशन, हमने आगे भी देखा जो लिम्फ नोड होती है वो मेन फिल्ट्रेशन का काम करते हैं एज अ फिल्टर। मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल, और वहाँ पे जो लिम्फ नोड में जो मैक्रोफेज होती है वो जो फॉरेन पार्टिकल आता है वो उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ऑल्सो फिल्ट्रेशन का भी काम हुआ, इम्यूनिटी, फैट एब्जॉर्प्शन एंड ड्रेनेज। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल पॉइंट होता है वो आपको याद रखना है कि जो लिम्फ नोड होती है वो इनलार्ज कब होती है? अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो तब लिम्फ नोड इनलार्ज होगी और उसको हम बोलेंगे लिम्फ एडेनाइटिस। और अगर कैंसर हो रहा है तो वो कैंसर होता है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होगा। वो कैसे होगा? जो लिम्फ नोड होती है उसके थ्रू, और इसको हम बोलेंगे मेटास्टेटिस। नाउ जो लिम्फ नोड होती है वो बॉडी में टोटल 600 होती है और ग्रोथ का काम करती है। जैसे कि चाइल्डहुड होता है उसमें लिम्फ नोड इंक्रीज हो जाएगी, और ऑल्सो जब प्यूबर्टी आता है तब जो लिम्फ नोड होती है वो एट्रोपाइड हो जाएगी। जैसे